Hello, student of class 8th. Previously, we completed 3 chapters of our English book. So today we will start third chapter of English. So name of third chapter is No Peace in Keeping Silent. It is written by Charlene Broadman. This story is about a little girl who grew up to be a champion of the earth. अर्थ की चैंपियन थी। So let's start our chapter. Rachel Carson was a shy little girl who played mostly by herself. No other children lived nearby the farm in Pennsylvania where she grew up. TV and computers hadn't been invented when she was born in 1907, but Rachel was never bored. She loved wandering with her dog through the woods and streams on the farm, discovering snakes and birds, insects, and wild animals. जो रिचल कार्सन है वो एक शाई गर्ल है, छोटी गर्ल है और मोस्टली वो अकेली रहती है, कोई बच्चों के साथ में नहीं रहती है। उनका एक फार्म है पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पर वो बड़ी हुई। उस समय टीवी और कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। ये बात है 1907 की। बट रिचल कभी भी बोर नहीं होती थी क्योंकि वो अपने डॉग के साथ में खेला करती थी और नए नए इन्वेंशन डिस्कवरिंग किया करती थी। किसके साथ में? स्नैक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड wild animals. Sometimes she found fossils of fish and seashells in the cliff behind the farm. Fossils होता है जानवरों की हड्डियाँ, तो जो वो फिश की हड्डियों से उसमें रिसर्च या कुछ इमेजिनेशन किया करती थी और उनके बारे में जानना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। When Rachel grew up, जब वो बड़ी हुई तो वो कॉलेज गई। Even though most women at that time did not do that. उस समय जो है वुमेन ये सब चीज़ें नहीं किया करती थी। बात क्योंकि बहुत पहले का समय था, उस समय लड़कियों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया थी, इस वजह से वो कॉलेज नहीं जाती थी। पर वो फिर भी गई। कैसे? क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जो उनके पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, बट दे सोल्ड द फैमिली चाइना एंड सम फार्म लैंड। उन्होंने अपने घर के सारी चीज़ें बेची और उनका जो लैंड था, उसे भी जगह थी, उसे भी उन्हें बेच दिया। इस कारण वो गई थी। फिर कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। एट फर्स्ट द अदर स्टूडेंट थॉट रिचल वॉज स्नॉबिश बिकॉज शी केप्ट टू हर सेल्फ। स्नॉबिश यानी वो बहुत अकेला रह के, और फीलिंग उनकी दूसरों से ज़्यादा अच्छी है, उसे स्नॉबिश कहा जाता है। बट देन दे रियलाइज शी वॉज जस्ट शाय। वो फिर भी बहुत ज़्यादा शाय थी। एंड कुड बी अ गुड फ्रेंड, और वो एक गुड फ्रेंड भी थी। When Rachel decided she wanted to be a scientist, जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि वो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन सकती, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो एक आदमी ही बन सकता है। When the president of her school thought that women did not have the strength, और जो कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं वो भी यही सोचते हैं कि वुमेन में इतनी स्ट्रेंथ और इतना ब्रेन नहीं होता था कि वो एक साइंटिस्ट बन सके। दैट वॉज नाउ मोस्ट पीपल थॉट इन दोज डेज। उस समय जो पीपल की मानसिकता हुआ करती थी, ये हमें बताया गया। बट रिचल टुक अ टेस्ट टू वर्क एज अ मरीन बायोलॉजिस्ट एंड राइटर फॉर द US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस। तो जो रिचल है उन्होंने एक टेस्ट दिया बायोलॉजिस्ट का, जिसमें वो बहुत अच्छा हाई स्कोर किया उन्होंने, और उन्हें एक हायर भी किया गया एक जॉब के लिए। उससे पहले कभी भी कोई वुमेन को इस जगह जॉब नहीं मिली थी। शी हैज स्कोर्ड हायर देन एनी ऑफ मैन टेकिंग द रेस्ट टेस्ट एंड गॉट द जॉब। शी वॉज सो गुड एट राइटिंग अबाउट फिश दैट हर बॉस एनकरेज्ड हर टू राइट द बुक्स। तो वो लिखने में बहुत अच्छी थी, तो उनके जो बॉस थे उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि तुम और भी किताबें लिखो। तो उन्होंने अंडर द सी विंड, द सी अराउंड अस, द एज ऑफ द सी नाम की पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट है, इन हर बुक्स शी रोट हाउ एवरीथिंग इन द ओशियंस एंड ऑन द अर्थ इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स एंड टू एनवायरनमेंट। उन्होंने बुक में लिखा कि जो ओशियंस है और जो अर्थ है, उनको सभी चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया गया है हमारे एनवायरनमेंट में, वो उस बुक में उन्हें बताया है। इट वॉज़ अ न्यू वे टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। उन्होंने एक नई सोच बनाई थी वर्ल्ड में, वर्ल्ड को जानने के लिए, एनवायरनमेंट को और सब चीज़ों को जानने के लिए। नाउ शी वॉज फेमस ऑथर।
वो एक फोर्थ फेमस ऑथर बन चुकी थी। सो शी हैड टू गिव स्पीचेस एंड टॉक टू न्यूज़पेपर। अब वो स्पीचेस देने लगी थी और न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर है वो भी उनसे न्यूज़पेपर में उन्हें देने लगे थे। शी डिडंट लाइक दैट, शी वॉज स्टिल शाय। पर जो ये रिचल है उन्हें ये सब पसंद नहीं था और वो एक शाय गर्ल थी। एट फर्स्ट व्हेन पीपल रीड हर बुक्स, जब भी लोग उनकी बुक्स पढ़ते थे उन्हें मैनी थॉट दैट अ मैन मस्ट बी अ रियल ऑथर, तब भी लोग यही सोचते थे कि मैन ही एक रियल ऑथर हो सकता है। दे डिडंट थिंक अ वुमेन कुड नो सो मच अबाउट साइंस, तो जो वुमेन है वो कभी भी साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकती। तो दे वर सरप्राइज टू सी द ऑथर वॉज अ स्मॉल स्लेंडर वेल ड्रेस्ड वुमेन। और ये चेस्टनट होता है, ये नीचे राइट साइड में आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर के जो इस तरह के बाल होते हैं उसे चेस्टनट कहा जाता है। एंड उनकी जो आइज़ थी वो ब्लू और ग्रीन थी, उनके बारे में हमें बताया गया है। वन डे अ वुमेन रॉट रेचल अ लेटर सेइंग दैट एन एरोप्लेन हैड स्प्रेड द बग पॉइजन डीडीटी ओवर हर यार्ड टू किल इंसेक्ट्स। तो एक दिन उन्हें किसी ने लेटर लिखा और उसमें बताया कि जो आप फोटो में देख सकते हैं कि एरोप्लेन की जो ये पॉइजनस गैस निकलती है जिसे डीडीटी कहा जाता है, उससे उनकी जो फसल के जो इंसेक्ट्स है वो मर जाते हैं और उनकी फसल भी ख़राब हो जाती है। आफ्टर यार्ड शी फाउंड डेड रॉबिन्स ऑन हर लॉन्स, देयर क्लोज ड्राउन अप देयर ब्रेस्ट अगोनी एंड द डीडीटी हैड किल्ड देम। तो उसके कारण वो जो फसल ख़राब होती है उससे क्या हुआ कि लोग बीमार होने लगे और वो मर भी सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो कांट यू डू समथिंग टू स्टॉप द स्प्रेइंग, तो उसने लिखा कि क्या आप इसको बंद कर सकते हैं, ये जो स्प्रेइंग जो पाउडर उड़ रहा है हमारी फसलों पे। रिचल वॉज ऑलरेडी अलार्म्ड एट द ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल दैट वर बीइंग स्प्रेड ऑन टू द अर्थ। उनके कारण बहुत सारा केमिकल उन्हें बनाया भी है पर उन्हें पता नहीं था कि ये सब इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। न्यू पॉइजन हैड बीन इन्वेंटेड फॉर केमिकल वेरफेयर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर एक और नया पॉइजन बनाया गया था। एंड टर्न आउट दैट सम ऑफ द केमिकल कुड किल्ड विट्स बग्स एंड रोडेंट्स। इन सब चीज़ों को क्या होता है वो केमिकल किल कर देता है। सो नाउ पीपल स्प्रेड देम ऑन लॉन्स, गार्डन्स, फार्म्स, फॉरेस्ट, स्कूल यार्ड्स, पार्क्स एंड गोल्फ कोर्सेस। इन सभी जगह उसे स्प्रेड किया जाता है। दे डिडंट रियलाइज दैट द पॉइजन, उसे कभी नहीं पता था कि ये सब हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रहा है, सीपिंग इनटू ड्रिंकिंग वाटर, रनिंग ऑफ द लैंड इनटू ओशियंस एंड किलिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ। सभी चीज़ों को वो नुकसान दे रहा है। एज रिचल रीड अ लेटर अबाउट द पॉइजन रॉबिन्स शी न्यू वॉट शी मस्ट डू। अब ये सब पढ़ के और ये सब जान के उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। शी शुड राइट अ बुक सो फुल ऑफ फैक्ट्स दैट पीपल वुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन सब चीज़ों पे एक बुक लिखूँगी और ये देखूँगी, बताऊँगी, लोगों को जागरूक करूँगी कि ये सब चीज़ें कितनी भयानक है। दे वुड डिमांड चेंजेस, वो चेंजेस चाहती थी। सो जो उनका एक बेस्ट फ्रेंड था डोरोथी, उन्होंने इसे कहा कि द कंपनी दैट मेक्स इंसेक्टिसाइड्स विल हेट यू इफ़ यू राइट दिस बुक। अगर आप ये बुक लिखोगी तो ये कंपनी तुम्हें हेट करने लगेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है। दे विल डू एनीथिंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू। वो तुम्हारे लिए कुछ भी अगेंस्ट के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। तो रिचल कहती है आई अंडरस्टैंड दैट, मैं जानती हूँ पर मुझे पता है और मैं यही एक्सेप्ट भी करूँगी, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं सिर्फ अब यही चाहती हूँ कि यहाँ पर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। सो अब मैं इन सब चीज़ों के लिए बुक लिखूँगी। तो आगे क्या होता है, क्या ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है कि नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।